ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का पहला सत्संग करने जा रही हूँ। तो गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग में तो मुझे माफ़ करना। और मैं अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ आज तक सत्संग सुने हैं और आज मैं पहली बार सत्संग करने जा रही हूँ। और आपने ही करवाना है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ और आप तो अंतर्यामी हैं। आप जो बुलवाना चाहें ना, आज मुझसे वो बुलवाइएगा। मैं मेरा एक वर्ड भी मेरा अपना ना हो। तो गुरुजी का सत्संग जो मेरे साथ है, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। बात जो है लास्ट ईयर की है, पिछले साल 2023 में 31 मई गुरुजी की महासमाधि दिवस पे जो है मैं और मेरी मम्मा जो है गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर गए। हमारा कोई वैसे पक्का प्रोग्राम नहीं था। उस दिन एकादशी भी थी और हमने निर्जला एकादशी थी और उस दिन हमने पानी भी नहीं पीना था। ऐसे में जो है इतनी दूर गुरुजी का मंदिर है और हमने कभी देखा भी नहीं है, हम कैसे वहाँ जाएंगे। एक मन था कि जाएं, दूसरा मेरी मम्मा का तबीयत जो है थोड़ा ख़राब सी थी, उन्हें फीवर था। तो वो भी सोच रहे थे कि रहने देते हैं, निर्जला एकादशी है, कहाँ इतने में हम लोग वहाँ जाएंगे। तो बट जब हम घर से गए ना, तो यकीन मानो ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी हमें खुद लेके जा रहे हैं। हमें कहाँ जाना, कहाँ उतरना है, कैसे वहाँ रास्ता है, सब कुछ इतनी स्मूथली में कि गुरुजी जो है हमें कोई ना कोई रास्ते में ऐसा कोई ना कोई संगत मिलती गई जो हमें बताती गई। और हमने बहुत वहाँ जब हम गए ना तो दर्शन किए तो ऐसा लगा कि जैसे हम जीते जी ही स्वर्ग में आ गए। इतना सुंदर सजा हुआ था गुरुजी का दरबार और इतना सुंदर था और इतनी में की खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। जो चीज़ हमने वहाँ देखी है ना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। और उस दिन से ना मेरी मम्मी जो है लगातार गुरुजी के सत्संग सुनती आ रही हैं और मैं भी सुनती हूँ बीच बीच में। बट मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि गुरुजी का सत्संग करो, गुरुजी का सत्संग करो, आप भी गुरुजी का सत्संग जो है शेयर करो। तो मैं कहती हूँ मम्मा, मेरे साथ जब गुरुजी ने कुछ चमत्कार करेंगे, जब कुछ ऐसी घटना होगी, जब गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाना होगा तब करवा लेंगे, मैं खुद कैसे करूँ। तो वही बात है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम इंसान हैं, ठीक है। और हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा जब तकलीफ़ होती है तो हमें भगवान याद आते हैं। और पीड़ा भी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकली, एक होती है मेंटली। फिजिकली पीड़ जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपको जब शारीरिक दर्द होता है तो आप आराम कर सकते हो, आप जो है दवाइयाँ ले सकते हो। आपको एक डॉक्टर के पास रिलीफ नहीं मिलता, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हो। लेकिन जो मानसिक पीड़ा होती है ना, वो सबसे ज़्यादा, वो उससे भी ज़्यादा कष्टकारी है शारीरिक पीड़ा से। क्योंकि उसका सिर्फ एक ही इलाज है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन जब हमें पीड़ा होती है ना, तो हट फिर के हमारा ध्यान जो है उस बात पे जाता है कि देखो उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने इतना अच्छा किया और हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हमारा ध्यान मेडिटेशन में लगता ही नहीं है। हमें कुछ भी कि भगवान की कोई ऐसी चीज़ हमें उस वक्त राहत नहीं देती। हमारा ध्यान हट हट के हमारा जो है, क्योंकि मन ज़िद्दी है, मन तो वहीं जाएगा। तो ऐसी ही बात थी, पिछले कई दिनों से मैं परेशान चल रही थी और परेशानी में जो है मैं 2-3 दिन से सो भी नहीं पाई। तो ऐसे ना रात को मैंने वो सुना सत्संग। तो उठ के तो सत्संग में मैंने क्या सुना कि एक आंटी जी बता रहे हैं, मेरी जैसी आंटी जी थी और बहुत अच्छा, बहुत उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी और इनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी, जैसे कि गुरुजी साक्षात उनके, मैं कि गुरुजी ही करवा रही थी, साक्षात गुरुजी जैसे सामने बैठ के बोल रहे थे। गुरुजी बड़े प्यार से मुझे ये समझा रहे थे कि बेटा कभी किसी के बारे में ना बुरा नहीं बोलना चाहिए और कोई कितना भी बुरा करे ना, आप सब बातें ना मुझ पे छोड़ दो, मैं आप पे देख लूँगा। तो मैं, गुरुजी ये भी कहते हैं कि बेटा मैं तेरा प्यो हूँ, मैं आप पे देख लूँगा। तो मैं गुरुजी से ना मैं और नाराज़ हो गई। देखो मैं तो पहले ही परेशान हूँ और आप मेरे सुन भी नहीं रहे हो, कुछ हो भी नहीं रहे हो, कर भी नहीं रहे हो और आप मुझे कह रहे हो कि देखो कि आपने कुछ कहना भी नहीं है। क्योंकि मेंटली जो वो होता है ना, तो वो दर्द वो मैं कि बता नहीं सकते। जिसके साथ है वो वही जानता है कि मानसिक पीड़ा क्या चीज़ है। मेरे अंदर ऐसी आग जल रही है जो माँ ज्वाला की तरह धमक रही है एकदम, और मैं कह नहीं सकती। और तो वो मेरे अंदर और भी ज़्यादा घुटन कर रही है और आप ऐसा कह रहे हो कुछ कहना नहीं है। और मैं तो अपने पापा की इतनी ज़्यादा लाडली हूँ कि पूछो मत।
संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी जो है सच में जो है ऐसे प्यो की तरह सुनते हैं और हमारी सारी जिद्दों को भी पूरा करते हैं। क्योंकि मैं नाराज थी गुरुजी से और मैं पिछले 4 दिन से जो है गुरुजी का कोई सत्संग नहीं सुन रही थी। जैसे ही मेरे सामने कोई वीडियो आती ना, मैं उस वीडियो को स्क्रॉल कर देती। मैंने गुरुजी के सारे सत्संग सुनना बंद कर दिए थे। फिर वही प्योती का रिश्ता, कितने दिन नाराज रहती। फिर मैंने चौथे दिन जो है गुरुजी का एक आंटी जी सत्संग कर रहे थे, मैंने कहा चलो सुन ही लेते हैं, क्या पता कुछ मेरे लिए कुछ गुरुजी ने कहा हो। और सच में वो वीडियो में कि वो जो सत्संग था ना वो मेरे लिए ही था। आप यकीन मानोगे आंटी जी पता है क्या कह रही हैं? आंटी जी कह रही हैं कि उनका सत्संग सुनने के बाद ना गुरुजी ने मेरी सारी की सारी जितनी भी मेरी जो उलझने थी ना, मानसिक पीड़ा, वो सारी की सारी ऐसे छू मंत्र कर दी। क्योंकि उसमें आंटी जी कह रहे थे कि जब भी कोई आपके साथ गलत करता है ना, आप उसका खुलकर विरोध करो। अगर आप उसका खुल के विरोध नहीं करोगे तो आप भी उसको बढ़ावा दे रहे हो, आप उसके गलत काम में उसको सहयोग दे रहे हो कि आपने उसको कुछ रोका ही नहीं। वो तो करेगा, आज आपके साथ कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा और उसको देख के जो है बाकी लोग भी गलत करेंगे। तो आप पहले, सबसे पहले जो है आपका फर्ज बनता है कि आप खुल के विरोध करो। और अगर वो आपके अपने हैं और वो समझ जाते हैं, वो अपनी गलती मान लेते हैं और गलती मान लेते हैं, तो उससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं। फिर तो आपके रिश्ते सुधर के, सुबह का भूला कहते हैं, शाम को घर लौट के आ जाए ना तो उसको भूला नहीं कहते। पर अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर गुरुजी कहते हैं उसको मेरे पे छोड़ दे। फिर पुत मैं आप पे देख लूंगा उसको जो आपके साथ गलत कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी दया से आज जो है मैंने पहला सत्संग किया है और जो गुरुजी ने बुलवाया मैंने वही बोला। और गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती होगी हो सत्संग में, संगत जी मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।